Hi friends, welcome to my YouTube channel Mathematics Devendra. Today we are discussing about differentiability and its application. So let's begin. तो दोस्तों आज हम अवकलन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है अवकलन का। पहला, x की पावर 20 का अवकलन क्या होगा। इसको निकालने से पहले हम लोग जानेंगे कि ऐसे टाइप को कैसे करते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है। अवकलन को हमेशा d/dx के रूप में लिखते हैं। यह अवकलन का चिन्ह है। तो d/dx इंटू एक्स पावर n का अवकलन करना है, तो जो इसका अवकलन का फॉर्मूला होता है एक्स पावर n का, यह होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पहला, एक्स की पावर 20 का अवकलन कीजिए। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, माना इसको y के बराबर मान लेते हैं या कोई भी मान लेते हैं जो चर पद हो, x की पावर 20 y बराबर। अब इसका अवकलन करना है y का। यह y बराबर दिया गया है x की पावर 20, तो लिखेंगे d/dx इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे इसका पावर जो दिया गया था इसको कैसे करेंगे। इसका फार्मूला था n इंटू एक्स की पावर n-1, तो लिखेंगे 20 इंटू एक्स 20-1, यहाँ से हो जाएगा 20 एक्स की पावर 19। यही इसका आंसर हो जाएगा d/dx। यह तो दोस्तों आसान प्रश्न था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है x प्लस 3x प्लस 2। इसको भी लिख देंगे, माना y बराबर x² प्लस 3x प्लस 2। तो दोस्तों पहले हम लोग जान लेते हैं, इसका तो जान गए, लेकिन तो इसका जानने के लिए जो अचर पद का होता है वो अवकलन 0 होता है, यानी कि 2 है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो लिखेंगे dy/dx बराबर, इसका करना है तो यह 2 आगे आ जाएगा इंटू गुणे में 2-1 प्लस, इसको करना है, इसका कुछ नहीं तो पावर 1 मान लेंगे, यह आगे आएगा 3 गुणे 1 इंटू एक्स की पावर 1-1 प्लस। हम बताया हूँ दोस्तों आपको, जो अचर पद होता है उसका अवकलन 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3, क्योंकि x की पावर 0 यहाँ पे हो जाएगा। x की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, तो d/dx इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यह तो दोस्तों आसान सा प्रश्न था अवकलन के बारे में जानने के लिए। चलिए कुछ अवकलन के गुणा और इसके कुछ और विस्तार से प्रश्न जानते हैं। यहाँ पे जैसे दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है x³ इंटू log x। यहाँ पे x³ है इंटू, यानी कि गुणे का चिन्ह लगा हुआ है log x। तो हम लोग आज जानेंगे कि अवकलन के गुणे का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है m इंटू d/dx, n का अवकलन, प्लस n इंटू d/dx m का अवकलन, यानी कि पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। यहाँ पे फिर मान लेंगे इसको, इस प्रश्न को करने के लिए, माना y बराबर ये। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसका अवकलन करना है तो d/dx पहला उतार लेंगे, दूसरे का अवकलन। दोस्तों यहाँ पे भी फार्मूला में भी दिया गया है, पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। पहला लिख लेंगे प्लस दूसरे का अवकलन, तो d/dx इंटू log x हो जाएगा, प्लस log x अब की बार लिख लेंगे इंटू d/dx x³ का अवकलन। दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि log x का अवकलन क्या होता है। यहाँ पे तो जो d/dx log x का अवकलन होता है वह 1/x होता है। यह हमेशा फिक्स होता है दोस्तों। log x का अवकलन 1/x होता है।
तो यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1/x, तो 1/x लिख देंगे, प्लस यहाँ से हो जाएगा log x, इसका अवकलन चूँकि ये x की पावर n का फार्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स थ्री माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब अपान एक्स प्लस 3 log x इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक एक से कट जाएगा, बचेगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू log x। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, बचेगा 1 प्लस 3 log x। यह इसका आंसर है। So friends, thank you for watching this video.